नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। श्री मंदिर हनुमान व महादेव जी ट्रस्ट मीठा आश्रम अमराई गांव गोमती नगर के तत्वाधान में इस वर्ष भी विगत 5 दशकों से भी अधिक समय से सुचारू रूप से संचालित विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष व महंत बाबा अनमोल दास ने बताया कि भंडारे का आयोजन सर्वप्रथम 1963 से शुरू हुआ और तब से आज तक इसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये विशाल भंडारा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है और संयोग है कि इस वर्ष ये मंगल को पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मंदिर की स्थापना 1930 में हुई, जिसके बाद 1963 में इसे ट्रस्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तब से ट्रस्ट के कई पदाधिकारी उससे जुड़े हुए हैं। इस विशाल भंडारे में ट्रस्ट के अध्यक्ष सहित समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गोमती यादव, पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी, ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष डॉक्टर मंजू यादव सहित कई पूर्व विधायक शामिल रहे। मैं यहाँ आमंत्रित किया गया हूँ, तो अपने साथियों के साथ में आया हूँ और श्रद्धा का स्थान है, बड़ा पुराना अड्डा है और हमें लगता है इतना ऊंचाई पे, इतना शालीनता के साथ दूसरा कोई अड्डा कम से कम लखनऊ की धरती पर कहीं मिलेगा नहीं। अच्छी जगह है, बड़ी जगह है, पुरानी जगह है, श्रद्धा सबकी है, श्रद्धा हमारी भी है। मैं आया हूँ और आने वाले दिनों में इसको इतना रमणीक बनाया जाए कि पूरे देश दुनिया से लोग उसका दर्शन करने आएँ। अच्छी बात है। जहाँ तक बात है कि राजनीति अलग चीज़ है, श्रद्धा पूजा पाठ अलग चीज़ है। इतना ऊंचाई पे, इतना शालीनता के साथ दूसरा कोई अड्डा कम से कम लखनऊ की धरती पर कहीं मिलेगा नहीं। अच्छी जगह है, बड़ी जगह है, पुरानी जगह है, श्रद्धा सबकी है, श्रद्धा हमारी भी है। मैं आया हूँ और आने वाले दिनों में इसको इतना रमणीक बनाया जाए कि पूरे देश दुनिया से लोग उसका दर्शन करने आएँ। अच्छी बात है। जहाँ तक बात है कि राजनीति अलग चीज़ है, श्रद्धा पूजा पाठ अलग चीज़ है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज भंडारा चल रहा है, लगातार करीब 89 वर्षों से भंडारा चल रहा है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, इसका पूरा श्रेय जो जाता है इस मंदिर की कमेटी को जाता है। जो मंदिर श्री हनुमान व महादेव जी ट्रस्ट की कमेटी बनी हुई है, उसके जो मुख्य ट्रस्टी हैं, मुख्य संस्थापक हैं, वो बाबा महंत अनमोल दास जी हैं। इन्हीं का ही पूरा श्रेय है जो आज इस यहाँ हम लोग ने इतना भव्य भंडारा रखा है और सभी की उपस्थिति इसमें हुई है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहेंगे, इसमें शासन और प्रशासन बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा है, कोशिश करता है कि यहाँ कैसे भी करके विरोधियों के थ्रू ज़मीन बेच दी जाए। इससे पहले भी तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से ज़मीन बिक चुकी है, जिसको हम लोग ने खारिज करवाया था। और ये ज़मीन जो है इतनी ज़्यादा है कि इस पर सारे प्रशासन की निगाह है। लगातार मुख्यमंत्री भी महंत हैं। जी बिल्कुल, वो भी प्रयास करें कि जो भी धार्मिक स्थल है उनको सौंदर्यीकरण किया जाए, सुरक्षित किया जाए, और फिर भी क्या प्रशासन लापरवाही कर रहा है इसको लेकर? देखिए, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी जब से यहाँ पे हैं और हमारा ये 1930 से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ट्रस्ट, लेकिन यहाँ पे आज तक ना किसी मंत्री ने देखा, ना किसी विधायक ने देखा। आप भी खुद देख सकते हैं कि यहाँ कितना जंगल है, यहाँ भक्तजनों के लिए कितनी ज्यादा परेशानी होती है आने में। यहाँ आने का कोई मार्ग भी नहीं है। मार्ग भी नहीं है, यहाँ पे द्वार की व्यवस्था भी नहीं है, पानी हम लोग ने व्यवस्था कराई, लाइट हमने व्यवस्था कराई, यहाँ पे कभी किसी की निगाह नहीं पहुँची है। मुख्यमंत्री को इस मामले को लेकर कभी आपने लेटर लिखा? हर चीज का संज्ञान है मुख्यमंत्री जी को, डीएम साहब को, हर चीज का एक संज्ञान है इस बारे में। इससे पहले हिंदू स्थल मुस्लिम के हाथ बिका। ये 16/2/16 का कादिर अंसारी के हाथ बेचा गया ये मंदिर स्थल। उसके बाद हजारों की संख्या में पेड़ कटे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार लेटर दिया, कई बार डीएम साहब की अनुमति से FIR हुई, लेकिन उसके बाद SDM और तहसीलदार इसको बेचवाने में लगे। वाली हिंदू देव स्थल अगर मुस्लिम के हाथ बिक रहा है तो क्या हिंदू सब बेकार है? क्या यहाँ पे राजनीति की जा रही है? जी हाँ, यहाँ राजनीति इसकी कुर्की भी करा चुका हूँ। यहाँ पे केवल इस स्थान को बेचने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कोई प्रशासन है या बाकी कोई और विरोधी भी है? प्रशासन से लगे हुए सटे हुए लोग हैं, प्रशासन से सटे हुए लोग हैं जो इसको बेचना चाह रहे हैं। क्या नाम आपका? मुझे महंत अनमोल दास कहते हैं। हम बाबा भीठा के महंत हैं, इंदिरा नगर लखनऊ के निवासी हैं और यही मेरी जन्मभूमि, यही मेरी कर्म भूमि है। ये हमारा जो भंडारा हो रहा बूढ़े बाबा का भंडारा है, बाबा हाबड़ी दास जी महाराज का, जिनका बनाया हुआ स्थान है और 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। 1930 में? जी हाँ, 1930 में इसकी स्थापना हुई थी और बहुत सिद्ध खंडपीठ है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं अपनी मन की मुराद लेके जाते हैं
और उसी पर्पज से ये 24 तारीख का भंडारा था, इसको बढ़ा के 29 तारीख करा गया और हमारी ये गांव समाज हमारे साथ खड़ी है। जैसा भी आपके चौधरी ने बताया, इस स्थान को पर्यटक के तौर पर घोषित किया गया, क्या कभी आपने प्रयास किया इसके लिए? नहीं, प्रयास कर रहे हैं, हमारी शासन प्रशासन से भी बात हो रही है, मुकदमे भी लड़े हैं इसके, कई मुकदमे लड़े हैं और ये क्षेत्रीय कुछ लोग आए हैं यहाँ पे जो आते रहे हैं और जा रहे हैं कि बता रहे हैं कि हमारा है हमारा है हमारा है। मैंने इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और अब आके बैठा हूँ। अभी भी एक हाई कोर्ट विचाराधीन है और एक डीजे के यहाँ विचाराधीन है, एक स्टेट ऑफ यूपी विचाराधीन है और तहसीलदार एसडीएम ये सब इसको बेचने के पर्पज पे लगे हुए हैं। कितनी जमीन? ये जमीन हमारी 23 बीघा 19 बिस्वा है यहाँ पे पक्के। फिलहाल ज़्यादातर मुकदमे जो है जी खत्म हो और चुके, बाकी एक दो मुकदमे जो विचार हैं। जी उनके जो हमारे अपोजिट हैं उनके खिलाफ मैं भी गया हूँ। तो क्या शासन प्रशासन से मुकदमा लड़ रहा है? नहीं, शासन से नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे जो क्षेत्र के नहीं हैं, कोई फैजाबाद का आरा लड़ रहा है, अभी हमसे लड़ रहे हैं SHO चिन्हट से रिटायर हुए हैं रमेश सिंह, वो दावेदारी अपनी ठोक वो दावेदारी ठोक रहे हैं और जिसको लेके दावेदारी ठोक रहे हैं वो उनके अपोजिट डीजे के यहाँ अपोजिट काउंटर मार चुका है। ठीक है, रिकॉल करने की कृपा चल रही है और सारे मेंबर टूट चुके हैं और वो तहसीलदार को अपना जो है हथियार बना के यूज करना चाहते हैं। अभी हमारी 3-4 दिन पहले तहसीलदार से बात हुई और बहुत मजबूत बात हुई कि ये दर्ज कागजात मंदिर हनुमान व महादेव जी ट्रस्ट की है। ठीक है, इसकी मैं लगान देता चला रहा हूँ। मैं यहाँ पे 5वीं पीढ़ी हूँ, हमारे जो पूर्वज यहाँ पे स्थापना कर गए थे, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ और मैं बचाव पक्ष हूँ। जब तक इस महंत अनमोल दास जी के शरीर में जान रहेगी तब तक ये जमराजों के हाथ में नहीं जाने देंगे। इसीलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ और सबसे वो भी करता हूँ कि इसको आगे बढ़े। ने बताया कि यहाँ पे कुछ अराजक तत्व जिनको कहते हैं कि मंदिर की ज़मीन पर, ट्रस्ट की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लखनऊ राजधानी के सटे हुए क्षेत्र में है और ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जितने भी बाहरी लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि ये ज़मीन हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हम इसको बेच करके कर दें। लेकिन ये देव स्थान है, पुराना देव स्थान है। यहाँ पे हमेशा जो है जो भी अगर इस क्षेत्र के लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो इतनी आसानी से अनमोल दास जी जो हम लोग साथ में भी हैं, ये इसको बिकने नहीं देंगे। कोई भी अधिकारी आवे, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे। ये लखनऊ राजधानी है, इतना आसान नहीं यहाँ पे। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।